So, hi guys, welcome to Crypto Mavericks with Nakul. So basically, today I'm starting this channel. तो basically इस चैनल पे अराउंड फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट कैप एनालिसिस और बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केट्स के रिगार्डिंग कंटेंट होगा। मेनली क्रिप्टो, यूएस, इंडियन और अभी मैं मेन स्ट्रीम जा रहा हूँ फॉरेक्स में। तो बेसिकली हाँ, इसके रिगार्डिंग कंटेंट होगा और 70 to 80% क्रिप्टो के रिगार्डिंग ही होगा। तो basically, so let me just introduce myself. So I'm Nakul Sharma. So basically, I am into this market mainly focused since 2022. मैं around पहले भी था, but I was not that focused. और kind of I used to do just do transaction. I used to help my father in doing some transactions, and that's it. But I got mainly in this market since I think जब brutal bear market था, जब kind of 2022 के starting में, then I got seriously uh, like focused in this markets and learning financial markets and right, that is the thing. So basically also so what would be the main goal of the channel, right? So main goal यही रहेगा कि kind of so basically मेरा एक मेन गोल जो है, जो जिसने भी अगर फॉर एन एग्जांपल बिटकॉइन की रैलीज जो भी मिस हुई है, राइट, फॉर एन एग्जांपल जब मैं 2022 में आई वाज इनटू दिस वेरी सीरियसली, तो आई वाज सो इंटरेस्टेड इन बिटकॉइन। I bought bitcoins, but it was like I just swapped it for altcoins, and it was like वहाँ पे multiple x मिल सकता है, तो bitcoin में थोड़ा कम है, but we know the like the current scenario, bitcoin is rallying and the altcoins are very much in the frustrated scenario right now. Frustrated है बहुत। we didn't see that kind of rallies in altcoins where we can just make that kind of gains. सो बेसिकली मेरा मेन मोटो यही रहेगा कि अभी जब हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढें, ताकि काइंड ऑफ हमें जो काइंड ऑफ बिटकॉइन की जो रैली अभी मिस हुई है उसको हम कवर करेंगे थोड़े हाई कैप, मिड कैप और थोड़े बहुत लो कैप टोकन से, ताकि हम कवर अप कर पाए, राइट। सो काइंड ऑफ रैली मिस भी नहीं हुई, बट इट वाज लाइक कि अगर ज़्यादा अगर बिटकॉइन में आप इन्वेस्टेड नहीं थे तो बेसिकली हाँ, रैली तो मिस हुई है। तो बेसिकली नाउ वी हैव टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, काइंड ऑफ पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम किस चीज़ में कितना डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत आई थिंक रिस्क उठाना पड़ेगा। जहाँ पर भी लेस रिस्क रहेगा और रिवॉर्ड बहुत बढ़ के रहेगा, हम वहाँ पे वी आर गोइंग टू बी इन दैट। सो बेसिकली हाँ, तो अपॉर्चुनिटी जैसे फाइंड करना है। और बेसिकली देन वी हैव मंथली ट्रेड्स, काइंड ऑफ एग्जांपल स्पॉट ट्रेड्स। तो मंथली आई थिंक 10 to 20% एक एक चंक ऑफ आपके पोर्टफोलियो का आप रखना, ताकि लाइक काइंड ऑफ मंथली आप एक अमाउंट निकाल सको इस मार्केट से। और तो बेसिकली एक काइंड ऑफ आपको रहेगा कि भाई ओके ओके, धीरे धीरे आप मार्केट से प्रॉफिट ले रहे हो एंड यू आर एट द गुड साइड ऑफ द मार्केट। और थोड़ा बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी के अराउंड भी रहेगा, क्योंकि मैं अभी मतलब थोड़े बहुत जो भी इंडियन इन्फ्लुएंसर्स है, मैं उनको देख रहा हूँ कि दे आर स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट। क्योंकि वो आते हैं कि ये टोकन है और ये अराउंड 0.0001 है, कुछ पैसों में है, और ये 1 रुपये हो जाएगा तो आपका इतना पैसा बन जाएगा, राइट। मुझे नहीं पता वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, मे बी व्यूज के लिए, या फिर क्योंकि इस काइंड ऑफ वीडियोस में व्यूज बहुत जल्दी और शेयर्स बहुत जल्दी होते हैं, तो मे बी वो भी हो सकता है। बट और तो बेसिकली वो बात नहीं करते मार्केट कैप के अराउंड। दे डोंट टॉक अबाउट टोकनोमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, और एक्चुअल में रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, और ये मिड कैप टोकन है या फिर लो कैप टोकन है, आपका पोर्टफोलियो का आपको सिर्फ 1% 2% ही लगाना है। दे डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग, दे जस्ट ये इतना हो जाएगा तो आपका इतना सारा पैसा हो जाएगा। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि बेसिकली पीपल कम विद देयर हार्ड अर्न मनी, और दे कम विद लोन मनी, राइट। क्योंकि मुझे और जो भी लोग को पता है कि ऑल्ट कॉइन का नेचर कैसा होता है, राइट। दे इवन फॉल 95%, 99%। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स, बट दे आर वेरी रिस्की, राइट। तो उस चीज़ में अगर दे आर लूजिंग दैट काइंड ऑफ मनी, सो क्योंकि बिगनर आता है, लूज तो करेगा स्टार्टिंग में। तो बेसिकली
इट्स नॉट अ गुड गुड थिंग, राइट? क्योंकि हार्ड एंड पैसा अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स पे गवा रहा है, सो इट्स नॉट गुड। सो मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब व्हाट आई थिंक इज कि आपके पास कितने कॉइन है, राइट? अगर आप 0.0001 कितने भी कॉइन्स होने दीजिए और उसका प्राइस कुछ भी होने दीजिए, उसे कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ मार्केट कैप मैटर करता है, और उस टोकन की या फिर उस कॉइन की सप्लाई मार्केट में कितनी है, वही मैटर करती है, राइट? क्योंकि इज इक्वल टू उसी हिसाब से प्राइस डिफाइन होगा, राइट? तो दिस इज माई थिंकिंग कि मतलब मार्क कॉइन्स आपके पास 1 बिलियन आने दो या फिर 1 ट्रिलियन आने दो, राइट? इट डजेंट मैटर। मार्केट कैप कितना है और उसका मार्केट कैप का विजन कितना है, यही होता है जहाँ पे एक वी कैन टेक ए एंट्री इन सम प्रोजेक्ट एंड वी कैन गेन समथिंग। सो दिस इज माई थिंकिंग। और एक्चुअली यही वैलिड होता है क्योंकि मार्केट कैप ही सब कुछ होता है मार्केट में। और हम, हाँ, इस पे हम फिर मार्केट कैप एनालिसिस भी करेंगे। और बेसिकली बहुत सारे जितने भी एसेट्स हैं वगैरह उसमें हम अपना एक बेसिक विजन रखेंगे, क्योंकि मार्केट में किसी भी चीज़ में हम काइंड ऑफ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर एसेट क्लास में हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो हमें बेसिक तो उस चीज़ में बहुत कन्विक्शन होना चाहिए, राइट? कि जब भी हम बात करते हैं कोई अपॉर्चुनिटी की या फिर कुछ खरीदने की, राइट, सो वी शुड बी हैविंग ए कन्विक्शन। तो क्योंकि अगर बैड टाइम्स भी आए, राइट, हार्ड टाइम्स जब आते हैं, तो वी शुड बी एबल टू होल्ड इट, और वी शुड बी हैविंग कन्विक्शन दैट कुछ नहीं होगा, द फ्यूचर इज ब्राइट। सो बेसिकली वैसी चीज़ें के लिए आपको एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल भी बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उसमें बेसिकली आपको कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए पूरा स्टडी करना पड़ेगा। देन यू विल फाइंड एंट्रीज टू टेक्निकल। और तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हम ऐसी ऐसी चीज़ें को कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे और बेसिकली एक अच्छा खासा कंटेंट बनाएंगे, और लेट्स बी अपडेटेड टुगेदर, क्योंकि व्हाट वी से साथ में रहने से हम कंसिस्टेंट रहेंगे और विल बी इन दिस मार्केट एंड टू क्रिएट गुड फॉर्चून। So we'll be talking about like basic structures of market, cryptocurrencies, जहाँ पे इफिसी नेचर जानेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट का बिहेवियर कैसा होता है प्राइस के रिगार्डिंग। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इफ से कि बिटकॉइन का एक नेचर है, बाकी ऑल्ट कॉइन्स का एक नेचर है, तो उस नेचर के हिसाब से वी हैव टू लाइक गो फॉरवर्ड एंड अकॉर्डिंग टू अवर रिस्क मैनेजमेंट वी हैव टू बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। थोड़ा फ्लिपिंग करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज अच्छे से बिल्ड। तो बेसिकली मैं टेलीग्राम पे भी अपडेटेड रहूँगा, जहाँ पे इफ अगर एग्जिट का भी अपॉर्चुनिटी आता है तो वो भी हम करेंगे। और बेसिकली ज़्यादातर कैसा होता है मार्केट में, लाइक एवरी वन इज़ हियर टू टेल यू टू बाय दिस और बाय दैट, राइट? लेकिन मार्केट में आपको कब एग्जिट करना है, दैट इज द मेन थिंग, और आपको मार्केट में वो कोई नहीं बताएगा। सो लेट्स बी हियर, लेट्स डू समथिंग ग्रेट। और हम बहुत कुछ करेंगे, विल लर्न टुगेदर। ऐसा नहीं है कि आई नो एवरीथिंग, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और लेट्स बी टुगेदर एंड लेट्स डू ग्रेट।